नमस्ते सर, मेरा नाम कुमकुम कुमारी है। मैं प्लस टू उच्च विद्यालय कन्हैया चक के वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। सर, आज की इस 52वीं बाल विज्ञान प्रदर्शनी में मेरा एक विषय संसाधन प्रबंधन से मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो अमीर लोग के साथ साथ गरीब लोग के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। सर, मेरे इस प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य यह है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हम लोग पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो हम लोग फ्रिज का उपयोग पानी मैक्सिमम के लिए पानी ठंडा करने के लिए करते हैं। लेकिन हम जैसे गरीब लोग जो फ्रिज को खरीदना अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो उसका उपयोग नहीं कर पाते, और खास करके ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में डब्बे वाले पानी का यूज करते हैं। लेकिन हमारे वातावरण का तापमान इतना बढ़ जाता है कि डब्बा में रखा हुआ पानी भी गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो प्लास्टिक होता है वो हमारे गर्म पानी में घुलने लगता है। सर, मेरे हम लोग जानते हैं कि घड़ा में पानी ठंडा होता है, लेकिन वातावरण का तापमान हम लोग का इस साल 48 डिग्री सेल्सियस तक लगभग पहुंच गया था, जिसमें ये हमारा घड़ा सिंपल जो है ये 38 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान पानी को ठंडा कर लेता था। लेकिन सर, ये जो 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 38 डिग्री का सेल्सियस का पानी हमें ज्यादा ठंडा नहीं लगता था। इसीलिए यहाँ पे हम एक फैन लगाए हैं। अब ये हमारा मिट्टी का घड़ा है, इसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे पानी का रिसाव बाहर होता है और वाष्पन की प्रक्रिया होती है, और यहाँ पे ठंडक मतलब पानी जो है अंदर का ठंडक हो जाता है। तो इसके लिए मतलब 38 डिग्री सेल्सियस तक ही ठंडा करता था। यहाँ पे इसका मैंने और पानी को ठंडा करने के लिए एक फैन का यूज किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फैन हमारा ऑन रहेगा, तो यहाँ पे वायु का वेग बढ़ गया है। वायु का वेग बढ़ने से वाष्पन भी ज्यादा होगा और हमारा पानी पहले की अपेक्षा ज्यादा अधिक ठंडा होगा। सर, इसका उपयोग हम घर में करते हैं, मैं घर में कर रही हूँ। तो इसका मतलब टेम्परेचर जब हम नापे थे तो फैन लगाने के बाद हमको 4 डिग्री सेल्सियस लगभग अंतर आया। मतलब पहले की अपेक्षा 4 डिग्री सेल्सियस और अधिक पानी हमारा ठंडा हुआ। सर, अब आप लोग बोलेंगे कि ये जो घड़ा से पानी निकालते हैं हम लोग गिलास की सहायता से निकालते हैं, जिससे हमारा फूट जाता है, या फिर इसमें हम नलका लगाते हैं तो वो कुछ दिन के बाद ढीला हो जाता है, लीकेज प्रॉब्लम, पानी नीचे गिर जाता है, तो बच्चे लोग को फिसलने का डर लगा रहता है और हमारे घड़ा का भी फूटने का डर लगाता है। तो इसी सब को मतलब देखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम यानी कि तकनीक का भी प्रयोग किया है। यहाँ पे हम IR सेंसर का उपयोग किए हैं, IR सेंसर और रिले मॉड्यूल, और ये हमारा बैटरी है। अब IR सेंसर को हम यहाँ पे इसका रेंज फिक्स किए हैं कि यहाँ इतना दूर तक ही हम इसका रेंज फिक्स किए हैं। IR सेंसर के सामने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, ये पानी ऑटोमेटिक भर जाएगा और ये हट जाए, तो फिर जैसे ही हम हटाए पानी बंद हो गया। अब हमारा क्या हुआ, IR सेंसर को हम कमांड देखे रखे हैं कि जैसे ही मतलब इसका रेंज फिक्स किया है, जैसे ही इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये स्विच को रिले मॉड्यूल को दे के रखे हैं कमांड के स्विच को ऑन कर दे, और जैसे ही इसके सामने से कोई ऑब्जेक्ट हट गया तो ये स्विच को ऑफ कर देगा ऑटोमेटिक। सर, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है इसको चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये बिजली का उपयोग करेंगे, जिसका हमको अलग से खर्च पड़ेगा। बिल्कुल नहीं सर, हम यहाँ पे मेरा ये सोलर प्लेट है, ये जब भी धूप में यहाँ पे हम मेरा सोलर प्लेट है, ये धूप में रहेगा तो सोलर प्लेट इस पे जैसे ही इस पे धूप पड़ेगा तो इसके कारण हमारा ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया है, जो मतलब रिचार्जेबल होता है और बहुत ही ज्यादा दिन तक टिकता है, जल्दी खराब नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि मतलब दिन में तो हमारा सोलर प्लेट से ये हमारा काम करेगा, और जाके रात के समय में अगर हमको गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा करना है तो उसके लिए हम बैटरी का यूज किए हैं कि ये दिन भर में हमारा बैटरी को चार्ज करेगा सोलर प्लेट, और हम रात में भी बैटरी की सहायता से ये हमारा पानी को ठंडा करते रहेगा। गर्मी के दिनों में हम लोग बस ठंडा पानी पी सकते हैं। थैंक यू सर।